हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जेसन एडिटर के अंदर इमेजेस को कैसे प्लेस कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट वे होता है। इसके अंदर आपको एसेट आईडी चाहिए होती है और उस एसेट आईडी को यूज़ करते हुए आप अलग से इमेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी हुई आपने तो ज़रूर देखें, उसी पर डिपेंड है ये वीडियो। ठीक है, 5वीं वीडियो है तो आपको लास्ट 4 वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अभी तक हमने नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया, कॉन्टेंटफुल सेटअप कर लिया, रिएक्ट क्यूरीज को सेटअप कर लिया, उसके अलावा हमने सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर ली। अगर आप मेरा पैकेज डॉट जेसन देखना चाह रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त क्या क्या डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अपोलो क्लाइंट है, एक्सपेरिमेंटल नेक्स्ट जेएस सब ऐप सपोर्ट है, कॉन्टेंटफुल का रिच टेक्स्ट रिएक्ट रेंडरर है, रिच टेक्स्ट टाइप्स हैं, उसके अलावा ESLint प्लगइन क्यूरी है, उसके अलावा रिएक्ट क्यूरी है, रिएक्ट क्यूरी डेव टूल्स है। ये सब डिपेंडेंसीज इस वक्त इंस्टॉल हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी मैं वैसे भी दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा कि आपको सबसे पहले अपनी टोकन चाहिए होता है, कंटेंट स्पेस आईडी और एक्सेस टोकन। कंटेंटफुल से लॉगिन करें, उसकी सेटिंग के अंदर जाके वहाँ से आप निकाल सकते हैं सिंपली। ठीक है, आपने कंटेंटफुल की सर्विस बनानी है, यहाँ से इस लिंक रहेगा इसका, आगे स्पेस आईडी देनी है आपने और बेरर टोकन पास कर देना है। बेरर टोकन के अंदर आपने कंटेंट एक्सेस टोकन देना है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंगिफाई करके इस क्यूरी को आपने भेज देना। अब ये क्यूरी आ कहाँ से रही है, ग्राफकल की क्यूरी है। ठीक है, हम अपोलो क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं फ्रंट एंड पे। तो ग्राफकल की क्यूरी आप कैसे भेज सकते हैं, ये रही ग्राफकल की क्यूरी। ठीक है, ये अब आपने कैसे भेजना है, जब आप डाटा ऐड कर स्केमा डिफाइन कर लेंगे, डाटा ऐड कर लेंगे तो आप ग्राफक्यूएल का सपोर्ट प्रोवाइड करता है कॉन्टेंटफुल। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐप्स के अंदर मार्केट प्लेस के अंदर जाकर ग्राफक्यूएल ऐड करना है। वहाँ से आपको एक्सेस टोकन का पूछेगा, वहाँ से अपने एक्सेस टोकन ऐड करना है और यहाँ से आप डायरेक्टली आके ग्राफक्यूएल के अंदर डाटा गेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से सिक्योरिटी लिखनी है और यहाँ से जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे आपको रिकमेंडेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं डाटा की। नेक्स्ट पार्ट ये रहेगा, इस क्यूरी के अंदर जब हम पास करेंगे तो हमें डाटा दे देती है वो क्यूरी। अब हम यहाँ पर जब आते हैं तो अब हमें डाटा तो मिल रहा होता है। अब डाटा को मैंने सॉर्ट कर दिया ये वाला। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद ये मैंने टाइप यहाँ पर रखी हुई है। अब टाइप के लिए यहाँ पर आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसके ऊपर ही टाइप डिफाइन की हुई थी। अभी मैंने एक सिंगल फाइल बना ली है जहाँ पर मैं सारे कोड के जहाँ पर भी ब्लॉक डिटेल्स यूज़ करूँगा वहाँ पर मैं ये डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ से ब्लॉक्स डिटेल्स रिटर्न कर दिया। अब ये कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ यूज़ ब्लॉक डिटेल्स के अंदर। इसके अंदर मैंने की पास करवाई हुई है, यहाँ पर डाटा कैश हो जाएगा। यहाँ तक हमें डाटा सॉर्ट हो चुके मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उस डाटा को कैश करवाना है। यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो भी डाटा आप रिटर्न करते हो वो कैश हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, सिंपल सीन है। आपने अगर दिखाना है, ये टाइप रहेगी इस डाटा की जो कि यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी टाइप भी रिटर्न कर देता हूँ, ये टाइप रहेगी इसकी। ठीक है, अब इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पेज के अंदर। यहाँ पर अब डायरेक्टली कार्ड्स बनाए हुए हैं मैंने, ये रहा। और यहाँ पर अब आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर एक इमेज पी है। ये आ कहाँ से रही है, मैंने ये किया हुआ है कि मैं यहाँ पर आता हूँ कंटेंट मॉडल के अंदर, ब्लॉक के अंदर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर इमेज ऐड की हुई, ऐड फील्ड करूँगा, मीडिया के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर इमेज लिखूँगा और ये वन फाइल के साथ ऐड करूँगा तो ऐड हो जाएगी। यहाँ से सेव प्रेस करूँगा, सेव हो जाएगी। ये लेबल मैंने क्यों ऐड किया हुआ है और इसको मैंने एंट्री बनाया हुआ है। आपने नोट किया होगा लास्ट वीडियो के अंदर टाइटल एंट्री था, अब लेबल एंट्री हो चुका है। क्यों, क्योंकि मैंने इस लेबल को टेम्परेरीली यूज़ किया हुआ है ताकि मुझे पता चले कौन सी आईडी इस वक्त मेरे सामने है। आईडी के साथ मैंने यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। मैं अगर यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, नीचे आऊँ तो ये देखें यहाँ पर शो हो रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर एक इमेज जो सी हमने एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ था उसके अंदर इमेज भी ऐड कर दी हुई है और इसी तरह से मैंने इस एडिटर के अंदर भी ऐड कर दी हुई। कैसे, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ एसेट के अंदर तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको इमेज मिल जाएगी और यहाँ से सिंपली रिमूव हो जाएगी। यहाँ से पब्लिश करेंगे वो इमेजेस अपडेट हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, अब हमें इमेजेस तो मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर आएंगे यहाँ से हमने थंबनेल के ऊपर इमेज भी लगा ली क्योंकि हमें इमेज तो मिल रही है। अब ये इमेज मैंने यहाँ पर लगा ली तो जब भी यूज़र इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेगा सीधा इसके ऊपर ही डायरेक्ट होगा वो। ठीक है, बाकी लॉजिक सारी वही है। यहाँ से हम ढूंढेंगे लिंक के हिसाब से कौन सा ब्लॉग मैच कर रहा है और उस लिंक के हिसाब से डाटा शो कर दो। अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा मैंने सस्पेंस लगाया हुआ है, क्यों मैं इस कंपोनेंट को लेजी लोड कर रहा हूँ, क्यों इसके अंदर एसिंक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ हुआ है तो वो टाइम लेता है थोड़ा सा, तो एरर थ्रो हो जाता है यहाँ पर क्योंकि हम क्लाइंट के कंपोनेंट के अंदर है इस वक्त। तो अगर हम इसको डायनामिक वे से लेज़ी लोडिंग वे से नहीं करेंगे तो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, अभी मैंने इसलिए यहाँ पर लेज़ी लोडिंग के लिए
सस्पेंस लगाया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं थंबनेल के ऊपर, तो हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है थंबनेल के ऊपर इमेजेस। जब भी किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा वो मैं रिक्वेस्ट करके इमेज भी दे देगा साथ में। ठीक है, कैसे ये इमेज आ कहाँ से रही है, अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमें सेट आईडी यूज़ करनी पड़ती है और वहाँ से हम इमेज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर आता हूँ मैंने यहाँ पर ये ब्लॉग एक नया बना लिया है, ये एम्बेडेड एसेट के लिए। ठीक है, अब यहाँ से जब हम फेच करेंगे, अभी इस नोड के अंदर हम नोट करेंगे, तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर डाटा और ये नोड और ये हमारी रहेगी ब्लॉग, इसके अंदर जेसन और इसके अंदर डाटा अगर मैं करूँ कंटेंट करूं, तो यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं एम्बेडेड एसेट ब्लॉक, जो सा एडिटर के अंदर आपने एसेट डाला हुआ है वो यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, अब वो जब शो होगा तो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अब इसके अंदर जब आप जाएंगे इसके डाटा के अंदर, टारगेट के अंदर सिस डॉट आई डी के अंदर एसेट आई डी पड़ी होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर डाटा के अंदर, टारगेट के अंदर, सिस के अंदर ये आईडी पड़ी हुई है एसेट आईडी। ठीक है, लिंक टाइप एसेट है, लिंक टाइप लिंक है। ठीक है, अब इस आईडी को यूज़ करते हुए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इमेज की। अब ये मैंने इमेज का कंपोनेंट भी बनाया हुआ है, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इमेज के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है कंटेंटफुल ने, यहाँ से आपको कंटेंट आईडी भेजनी पड़ती है, यहाँ से एसेट आईडी डालनी पड़ती है और यहाँ से आप भेजते हैं अपने एक्सेस टोकन। ठीक है, ये लिंक का कुछ स्ट्रक्चर रहेगा कि सबसे पहले cdn contentful.com स्पेसिस है, उसके अलावा यहाँ पर स्पेस आईडी आ जाएगी, एसेट है, एसेट आईडी आ जाएगी और एक्सेस टोकन आ जाएगा। यहाँ से आप रिटर्न करते हैं, ये एसेट मिलता है और इस एसेट के अंदर, ये एसेट पूरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से ही जब आप यहाँ से यहाँ पर आप कंसोल करवा के दे सकते हैं एसेट के अंदर क्या क्या है। अगर मैं करवाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ, दिस इज़ एसेट। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ क्या सिनेरियो है इसके अंदर। यहाँ पर मैं सर्च भी कर लेता हूँ, दिस इज़ एसेट। ठीक है, सिंपल। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये रहा एसेट, इसके अंदर मेटा टैग है और सीस है। ठीक है, सीस के अंदर आऊँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी और फील्ड्स के अंदर अगर आऊँ तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमने फील्ड्स के अंदर आ गए, यहाँ से फाइल फेच कर लेनी है। फेच फाइल के अंदर ये यूआरएल पड़ा हुआ है, यहाँ से हम इस यूआरएल को गेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो है और यहाँ से आपको इमेज भी मिल जाएगी। आप यहाँ पे पैडिंग मार्जिन जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ से जब आप रिक्वेस्ट करेंगे आपको एक यूआरएल मिल जाएगा जो आप रिटर्न कर रहे हैं और ये यूआरएल मैं इस इमेज के कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। इस इमेज के अंदर आया यूआरएल और ऑल्ट, यूआरएल और ऑल्ट और ये इमेज शो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर इस तरह से कर दूँ क्लास नेम p10। ठीक है, सिंपल। क्लास नेम, टेक्स्ट 32 पिक्सल्स और फ़ॉन्ट 700। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको शो हो चुका है ये ब्लॉग हमारा। तो इस तरह से आप इमेजेस शो कर सकते हैं और सिंपल इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो थी आज की। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।